लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फ़ातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीनी बावक़ार मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़बत के तीन बंद इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश खिदमत है, समाअत फरमाए। नबी के निवासे हुसैन इब्ने हैदर, नबी के निवासे हुसैन इब्ने हैदर, लड़कपन का वादा निभाने चले हैं, सुए करबला वो 72 को लेकर, सुए करबला वो 72 को लेकर, रिज़ाए खुदा सर कटाने चले हैं। वो दुल पे देखो शहादत की धुन में चले तेगले करके, शेरे खुदा की, शेरे खुदा की
अकेले वो रन की तरफ अल्लाह अल्लाह, अकेले वो रन की तरफ अल्लाह अल्लाह, लईनों की हस्ती मिटाने चले हैं नबी के निवासे हुसैन इब्ने हैदर, लड़कपन का वादा निभाने चले वो घर से निकल कर मदीने से बाहर खड़े कह रहे ये ज़हरा के जानी, ये ज़हरा के जानी, लईनों से कह दो कि वो उम्मत की खातिर, लईनों से कह दो ये उम्मत की खातिर, हुसैन अपने घर को लुटाने चले हैं नबी के निवासे हुसैन इब्ने हैदर, लड़कपन का वादा निभाने चले हैं। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम, सलातु सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकती नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका न सकते नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। आज तक इस्लाम को है फ़ख्र तेरी ज़ात पर या हुसैन इब्ने अली, आज तक इस्लाम को है फ़ख्र तेरी ज़ात पर, जान दी बैयत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरे उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरे कूचे में होना दफन जन्नत उसको कहते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरे मोहतरम मुअज्जज़ सामीन बावक़ार, आइए आज की गुफ्तगू कल का जो सिलसिला था उसी से जोड़ते हुए मैं आपके सामने हज़रत इमाम हसन शहज़ादे अली फ़ातिमतुज़-ज़हरा के नूरे नज़र, अली के लख्ते जिगर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चहेते निवासे इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से हम फैज़ हासिल करेंगे, बरकतें हासिल करेंगे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात है जो सैयदा के घर रमज़ान की 15वीं तारीख को आप इस दाने गीती पर तशरीफ लाते हैं। मौला अली के घर ये पहला शहजादा, और आप जानते हो कि जब घर में पहला बेटा पैदा होता है तो उसके खुशी का आलम कुछ और होता है। लोग दौड़ते हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारगाह में पहुंचे, हुजूर आपके फातिमा बेटी के घर नेवासा आया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मचल गए और तेज तेज कदम से अपने बेटी के घर आए।
आपके गोद में नेवासे को दिया गया। आपने नेवासे को मुलाहिजा फरमाया, इमाम हसन को अपने लुआबे दहन से सरफराज फरमाया। एक कान में आज़ान दी और दूसरे कान में तकबीर कही। छठे दिन आपने बड़ी धूमधाम से हकीका किया, सर के बाल मूडे, चांदी के बराबर सदका किया और आपका नाम हसन रखा। याद रखो, नाम तो मौलाए कायनात ने दूसरा रखा था, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा नाम क्या रखा। जब उन्होंने बताया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम आया कि मेरे प्यारे महबूब, अपने नेवासे का नाम हसन रखो। नाम किसने रखा? परवरदिगार आलम ने नाम रखा। जरा उस घर की शान देखो, आन देखो, उस शहजादे की शान देखो जिसका नाम परवरदिगार आलम खुद मुंतखब फरमा रहा, खुद रख रहा है। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूरानी घराना वाला बच्चा बच्चा उनके घर का हर फर्द नूर है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हसन नाम रखा। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले दुनिया में न किसी पैगंबर के ज़माने में, न किसी पैगंबर के घर में, न किसी आम में हसन का नाम नहीं था, न रखा गया था। ऐसा लगता है कि रब तबारको ताला ने इस हसन को, हसन के नाम को पर्दे गैब में छिपा के रखा था अपने महबूब के नेवासों के लिए। हसन और हुसैन, उससे पहले किसी का नाम नहीं था, तारीख में लिखा है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु 7 बरस की उम्र तक अपने नाने मुस्तफ़ा की सोहबत में रहे। आपको 7 बरस तक आपकी सोहबत मिली। जो अली के गोद का परवरदा हो, फातिमतुज़ ज़हरा के गोद का परवरदा हो, नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हो, उसकी हम शान क्या बयान करें। हसन और हुसैन 2 भाई का तस्करा हमेशा दुनिया करती रही और करती रहेगी। और दोनों ने जो उम्मत पर एहसान किया है, ये उम्मत उस एहसान का बदला कभी चुका नहीं सकती है। इमाम हसन की तबीयत में बड़ा ही बुर्दबारी थी, बड़े हलीम थे, बड़े साबिर थे, बड़े सखी थे और बड़े इबादत गुजार थे। क्योंकि अल्लाह के महबूब के वो प्यारे थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को गोद में उठाया, पेशानी को बोसा दिया, सीने से लगाया और इरशाद फरमाए, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। और फरमाया कि ये मेरा बेटा आने वाले वक्त में 2 गिरोहों में सुलह करा के मेरी उम्मत को फायदा पहुंचाएगा, मेरी उम्मत की भलाई के लिए सुलह करेगा 2 बड़े जबरदस्त गिरोहों में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी रिवायत करते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल ने हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के गोद में उठा करके कहा, अल हसनो सैयदुश शबाबी अहले जन्ना, ये मेरा बेटा हसन जन्नत के जवानों का सरदार है। इमाम हसन के बारे में बड़ी हदीसें हैं, बड़ी रवायतें हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इनका चेहरा रसूल पाक के चेहरे से मिलता जुलता था। हज़रत अबू बकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ करके मौला अली अबू बकर सिद्दीक़ दोनों साथ में निकले और बाहर हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तेज कदमों के साथ गए, हसन को उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाया और सीने से लगाया और अली की तरफ मुस्कुरा के फरमाया, अली, हसन तुम्हारी तरह नहीं है, मेरे नबी की तरह है। चेहरा, शक्ल, हर चीज नबी से मिलता जुलता था बिल्कुल।
कहा ए अली ये तेरे जैसा नहीं मेरे नबी के जैसा है। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सखावत, आपकी हिल्म और बुर्दबारी, बुर्दबारी कहते हैं उसके सामने कैसा भी आदमी आ जाए, कुछ भी कहे, लेकिन बड़ी मतानत के साथ सब्र कर लेता है, उसे गुस्सा नहीं आता है, उसे बुर्दबार कहते हैं, उसे गुस्सा नहीं आता है। ये इमाम हसन की खासियत थी। मैं आपको एक रवायत के ज़रिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े सखी थे और कितने बड़े बुर्दबार और हलीम थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जवानी का आलम है। 20-22 साल की उम्र है, माशा अल्लाह जवान है, नूरानी चेहरा है, शहजादे रसूल हैं, शहजादे बतूल हैं। रवायत में लिखा है इमाम हसन अपने घोड़े पर तैयार होकर के सवार हुए और मदीना के गलियों से गुजरते हुए एक शाहे राह पर पहुंचे। बाहर आप चले जा रहे हैं, देखा एक बाहर से बड़ी तेजी के साथ कोई सवार आ रहा है। इमाम हसन ने अपनी सवारी को रोक दिया, वो सामने आकर खड़ा हो गया। सामने खड़ा हो गया, आने के बाद वो पूछता है कि तुम कौन हो? मेरे सामने खड़े हो गए, तुम कौन हो? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा के कहा, मैं मदीना के एक गरीब आदमी हूँ। क्या कहा? मैं एक गरीब आदमी हूँ। अल्लाहु अकबर। इमाम हसन की ये इनकिसारी आप मुलाहिजा फरमाएं, वो ताजदार मदीना है, दुनिया में भी ताजदार और सरदार हैं, मुझे मुस्तफ़ा ने फरमाया, और जन्नत में भी तमाम सरदारी उनके हक में है। लेकिन जरा तबीयत में इनकिसारी देखो, कह रहे हैं कि मैं मदीना का एक अदना आदमी हूँ। हालांकि उनकी शान क्या है जानते हो? जब ये 2 बरस के थे, 3 बरस के थे, इशा की नमाज हो चुकी, सहाबा इकराम बैठे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और अल्लाह की प्यारी बातें हो रही हैं, लोग सुन रहे हैं। इतने में इमाम हसन दौड़ते हुए आए, नाना के गोद में बैठ गए। बातें शुरू हैं, सुन रहे हैं, वो गोद में बैठे हुए हैं, नाना बातें कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गया तो हजरत हसन को नींद आने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे हसन जाओ, अब घर तुम्हें नींद आ रही है, जाओ। कहा नहीं नाना, मैं नहीं जाऊंगा, आज आपके पास रहूंगा। मेरे आका फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं गोद में लेकर। फिर काफ़ी देर हो गई, हसन को फिर नींद आने लगी, आपके भाषे में झोले आने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुलाहिजा फरमाया, कहा बेटे हसन जाओ, तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही हुई, काफ़ी अंधेरा और रात हो, जाओ घर पे जाओ, सो जाओ, जाओ इंतज़ार हो रहा है। कहा नाना मैं आज नहीं जाऊँगा। ऐसे ही 3 मरतबा कहा जाओ जाओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे तो मैं हुसैन को उनके घर छोड़ाऊँ, क्योंकि वो देख रहे थे आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि हसन जाओ जाओ, अभी ये छोटी सी उम्र है, ये लड़खड़ाएंगे, नींद आ रही है, नींद में कहीं से कहीं चले जाएंगे, गिर पड़ेंगे। और आका कह रहे हैं कि जाओ जाओ हसन घर पे जाओ, जाओ तुम्हारी अम्मी इंतज़ार कर रही हैं। जब खड़े हो गए कहा या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दीजिए मैं हसन को घर पहुंचा दूं। आपने फरमाया अबू हुरैरा बैठ जा, ऊपर देख। अबू हुरैरा ने जब आसमान की तरफ देखा, कहा कुछ देखा? कहा या रसूल अल्लाह एक रोशनी दिख रही है और कुछ नहीं। कहा वो रोशनी नहीं है, मेरे हसन के लिए मलए आला के फरिश्ते उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उन्हें ले जाने और ले आने के लिए अल्लाह ने फरिश्ता मुकर्रर किया है, तेरी ज़रूरत नहीं है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए कितना बड़ा मकाम है कि जिनका नाज खुदा उठा रहा है, जिनकी हिफाजत के लिए आने जाने के लिए जिब्रील जैसा फरिश्ता मुकर्रर हो, और वो कह रहा है उसके सामने कि मैं मदीना का एक अदना आदमी हूँ। आज तो थोड़ा सा पैसा हो जाए आदमी के पास घमंड आ जाती है और कोई उसके नज़र ही में नहीं आता है। लेकिन इमाम हसन की शान
और उनकी मान, उनकी आन, उनके मर्तबे से बढ़कर कोई हो सकता है? पता चलता है कि ऐ लोगों, ये हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है, जितना बड़ा भी मान मर्तबा तुम्हारा हो जाए, जितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन तुम्हें इनकिसारी करनी चाहिए, घमंड नहीं आनी चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि बंदा गुरूर करे, घमंड करे। हसनैन करीमैन की शान, उनका दर्जा, उनका मकाम ये है मेरे दोस्तों, अगर वो मचल जाए तो आसमान से उनके लिए जो चाहे वो आ जाए। आपने सुना नहीं, ईद का चांद हो गया, बाहर लड़के हंगामा कर रहे हैं, चांद हो गया, चांद हो गया, कल ईद है। हसनैन दौड़ते हुए घर में आए, मम्मी अपने माँ फातिमा ज़ोहरा के खंभे को पकड़ लिया कि अम्मी जान कल ईद है, हमारे लिए नए कपड़े नहीं आए, हमें भी नए कपड़े चाहिए। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा जाती हैं, चांद हो गया है, कल ईद सुबह है और बच्चे ईद की फरमाइश कर रहे हैं, बच्चे नए कपड़े की फरमाइश कर रहे हैं, नए कपड़े मांग रहे हैं। ए अल्लाह, फातिमा की लाज तेरे हाथ में है, नवासों ने मांगा है। कहती हैं बेटा आ जाएगा, मुझे नमाज पढ़ने दो। कपड़ा, कहा मम्मी आएगा कैसे, कल ईद है, चांद हो चुका है। कहा मुझे नमाज पढ़ने दो, आ जाएगा। फातिमा ज़ोहरा ने मुसल्ला बिछाया, नमाज अदा की, खुदा के बारगाह में सज्दा रेज हो गई और कहा मौला मैं तेरे महबूब की कनीज हूँ, मैं तेरे महबूब की बेटी फातिमा हूँ। बच्चों ने जिद कर लिया है और मैंने वादा कर लिया है, आज तक फातिमा के ज़बान से वादा हुआ, बेखिलाफी नहीं हुई है। मौला फातिमा की ज़बान की लाज तू रख ले। जानते हो क्या हुआ? बच्चे सो गए, सुबह फजर की अजान हुई, सारे मुसलमान नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। फातिमा उठी, नमाज पढ़ी, फिर याद आ गया कभी बच्चे उठेंगे, कहेंगे मम्मी नया कपड़ा, नए कपड़े का सवाल करेंगे। ए मौला, फातिमा के उठे हुए आंचल की लाज रख ले, मेरे बच्चों से मैंने वादा कर लिया, मौला कोई सबील पैदा फरमा दे, कोई रास्ता पैदा फरमा दे, मौला फातिमा की मदद फरमा। अभी दुआ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, खट खट। कौन? कहा अहले बैत का दर्जी आया है, नवासों का कपड़ा लेकर आया है। मेरे दोस्तों, दरवाजा खोला, दो जोड़े आए। जब नाने मुस्तफ़ा ने नवासों को ऐसे कपड़ों में मलबूस देखा, खूबसूरत, कहा ये कपड़ा। फातिमा मुस्कुरा रही है, नेवासे मुस्कुरा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हें पता है कौन दे गया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। ए अब्बा जान, कोई आया दे गया? कहा कोई नहीं आया, जिब्रील आए थे जन्नत से नवासों के जोड़े लेकर के। तो ये उनका नाज है, खुदा उठा रहा, इतना बड़ा मकाम है, फिर भी कह रहे हैं उस आने वाले के सामने, मैं मदीने का एक अदना आदमी हूँ। आने वाले ने कहा तुम अली को जानते हो? अली को जानते हो? मदीने में रहता था, मदीने में। कहा हाँ। उसने हजरत अली को 50 गाली दी। उसका एक बेटा हसन है, बड़ा ऐसा है, नाअहल है, कमजोर है। उसका बेटा हुसैन है, उसने कितनी बातें सुनाई। अभी बात कर रहे थे, हजरत हसन सुन रहे हैं, इतने में इमाम हुसैन भी आ गए पीछे से। आप कहते हैं मायकूलो, ये क्या कह रहा है भाई, ये क्या कह रहा है? तुम खामोश रहो, देखते नहीं हो तुमसे बड़ा, मुझसे भी बड़ा, तुमसे बड़ा। और बड़े बोलते हैं, छोटों के नहीं बोलने चाहिए। वो खामोश होकर के पीट गए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा और कुछ बोलना है? मेरे दोस्तों, हसन जैसा जवान, अली का शहजादा, इतने ताकतवर, लेकिन सब्र और तहम्मुल का बादशाह, एक जुमला भी नहीं बोलता है। बोलता क्या है? और कुछ कहना है? मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, घर से झगड़ा करके आए हो। ऐसा तो नहीं है बीबी का गुस्सा हजरत अली पे उतार रहे हो? वो दौर था, हजरत अली के बहुत मुखालिफिन थे, फितने का दौर था। कहा गुस्सा तो नहीं उतार रहे हो? तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? तुम मदीने के नहीं लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? आने वाले ने कहा मैं शाम की तरफ से आ रहा हूँ। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है मदीने में? कहा नहीं। कहा कोई कारोबार है? कहा नहीं। कोई पहचान है? कहा नहीं। कहा तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर मेहमान बन जाओ।
जब तुम्हारा कोई मदीने में नहीं है मेरे साथ चलो। उसको इमाम हसन, किसको? जिसने इमाम हसन के बाप को गाली दी, हसनैन को गाली दी, बुरा भला कहा, क्या कुछ ना कहा, मुस्कुरा के कहते हैं तो चलो मेरे घर तुम मेहमान बन जाओ जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। क्यों आखिर आए हो इधर? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ रोजी रोटी के चक्कर में आया हूँ, हो सकता है मदीने के बाज़ारों में कोई हिल्ला लग जाए। कहा ठीक है, हो जाएगा कुछ ना कुछ, चलो। इमाम हसन उसको लेकर के अपने घर मेहमान बनाते हैं। आप बनाओगे? अगर ऐसा कोई कह दे एक जुमला तो वहीं खड़े खड़े क्या से क्या ना कर डालोगे। लेकिन ये पैगाम दे रहे इमाम हसन, तहम्मुल अख्तियार करो। बड़कपन ये है, नीच कोई है उनके साथ तुम नीच ना बन जाओ। कोई गाली दे रहा है तो तुम गाली बक करके उसके जैसा ना हो जाओ। बड़े तो हमेशा बड़े होते हैं, उनका दिल बड़ा होता है, उनके रुझान बड़े होते हैं। किसी ने आपको गाली दी, आपके बाप को गाली दी, आप भी गाली दे दो तो दोनों में फ़र्क क्या? अच्छे बुरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? अच्छाइयों से बदला देना, ये मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही पैगाम है कि तुम हमेशा बुरों को अच्छाई से जवाब दो। अब देखो क्या होता है। हजरत इमाम हसन उसको ले गए, अपने घर मेहमान बनाया। 3 दिन मेहमानी की, साथ में बैठे हैं। आज दरवाजे पर दस्तक होती है, टकोर होता है। कहा कौन? आवाज आई, हुसैन बिन अली, या हसन, आपका भाई हुसैन आया है। ये डर गया, खड़ा हो गया। ये हुसैन का घर है, हसन का घर है? उसे पता नहीं था ये किसका घर है। मजे से खा रहा था, मेहमानदारी कर रहा था। इमाम हसन, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, भाई से मुसाफा किया, दस्तबोसी किया और बैठ गए। उसको देखने लगे। ये बेचारा कहा कि आप हजरत अली के शहजादे हैं? कहा हाँ। कांपने लगा। कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, डरो मत। वो सोचता था कैसे करके मैं भाग जाऊं, कहीं ऐसा ना हो दोनों भाई आ गए हैं, मुझे पता ही नहीं। आपने कहा डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, मारना हो तो 3 दिन हमारे घर पे रहे, अच्छा खासा मेहमानदारी कर देते। लेकिन ये मेरा घर है, ये अहले बैत का घर है, तुम महफूज हो। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने आपके वालिद को गाली दी, आपको बुरा भला कहा, आपने कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, मेरे नाना मुस्तफ़ा ने, मेरे बाबा ने तालीम ये दी है कि बुराई का बदला अच्छाई से उसे दिया जाए। ऐसी तालीम, तुमने गाली दी वो तुम्हारा फिगर था, वो तुम्हारे संस्कार थे, वो तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव था। लेकिन हम लोग कुछ और हैं, हम बुराई का बदला अच्छाई से देते हैं। तुम बैठो, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। आज 3 दिन हो गए मेहमानदारी किए। रवायत में लिखा इमाम हसन ने उसे 35,000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? कहा जाओ मदीना की मार्केट में व्यापार करो, तिजारत करो, नफ़ा हो अपने बच्चों को भेजो, और अगर नुकसान हो तो फिक्र मत करना, वापस नहीं देना है। ऐसा ज़माने में देखा है किसी आदमी को? 35,000 दिया कि जाओ तुम कारोबार करो, धंधा करो, नफा मिले घर वालों को दो, नुकसान हो जाए तो तुम्हें फिक्र नहीं, देने की जरूरत नहीं है। और जरूरत पड़े तब, जरूरत पड़ जाए तो हसन का दरवाजा खुला है, चले आओ, ये अली का घर आना। ऐसा आपने देखा है जमाने में? इतने महान लोग। अल्लाह अकबर। दरूद पाक बोले जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम, सलातो सलाम अलैहि। चाय आ रही है, जिनके घर बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, जिनके घर बेइजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई उनसे सीख ले, घर लुटाना सर कटाना कोई उनसे सीख ले। जाने आलम है फिदाए ख़ानदाने अहले बैत, जाने आलम है फिदाए ख़ानदान अहले बैत। तो ये ख़ानदान अहले बैत की महफिल है, आप उनकी जो है हालात समात फरमा रहे हैं। मैंने एक वाक़या ऐसा आपके सामने सुनाया जिसमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म, बुर्दबारी और सखावत, सब्र, सब कुछ एक वाक़ये में आपने समात फरमाया। आपकी सखावत मदीने में इतनी मशहूर थी। प्यारे दोस्तों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, एक कोने में एक शख्स आया,
नमाज की नीयत बांधा, नमाज पढ़ ली, उसके बाद हाथ उठाया और दुआ मांग रहा था कि मौला ए परवरदिगारे आलम मुझे 4000 दिरहम की ज़रूरत है, ए अल्लाह मेरी आबरू रख ले, मेरी मदद फरमा, कोई रास्ता पैदा फरमा दे, 4000 की ज़रूरत है। इमाम हसन सुन रहे थे, वो धीरे से निकले ताकि मुझे ना देखे, घर गए 4000 दिनार उसके घर में पहुंचा दिया। ये आपकी शान थी, शखावत। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अली के शहजादे फातिमा के बेटे, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते निवासे, एक ज़माना ऐसा गुजरा और आया कि चारों तरफ फितने ही फितने थे। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन को खलीफा बनाया गया। इस्लाम के बादशाह आप बने, खुलफाए राशिदा में आपकी शमूलियत है, आप खलीफा बनाए गए और आपकी खिलाफत 6 महीना तक रही। फितना बहुत बढ़ रहा था, चारों तरफ से मुल्क शाम में अलग फितना, हिजाज में अलग फितना, अलग अलग, यहाँ तक मामला ऐसे मौका ऐसे स्तर पे हो गया कि एक तरफ अमीर शाम अमीर माविया और इधर इमाम हसन, दोनों फरीक अलग अलग बढ़ते चले गए। इमाम हसन के पास 40,000 फौजें, इराकी शामी मिलकर के 40,000, और उससे बड़ी फौज अमीर माविया के पास, दोनों आमने सामने आ गए। लेकिन इमाम हसन जैसा रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा मुदब्बिर और मुफक्किर आपने जब देख लिया तो आपने सुलह को पसंद फरमाया। आपको याद होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बचपने में फरमाया था, मेरा बेटा यह सरदार है और मेरी उम्मत में 2 फरीकों के माबैन सुलह करा के मेरी उम्मत को फ़ायदा पहुंचाएगा। वो समय आ गया, आपने आगे बढ़ करके सुलह को पसंद फरमाया, खून खराबा पसंद नहीं फरमाया। दोनों फौजें आपस में जो लड़ जाती तो जानते हो कितने लोग मारे जाते, कितने खून बहते, कितने मुसलमान के गर्दन कटते। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आपने सुलह फरमाया और 3 शरायत के बुनियाद पर अमीर माविया से गुफ्तगू की। आमने सामने आए, कलम लेकर मुंशी बैठा, हजरत इमाम हसन ने बेफिक्र होकर के कहा, 3 शर्तों पर मैं बादशाहियत तुम्हें दे देता हूँ। आपकी सखावत मैं बयान कर रहा हूँ। दुनिया में कोई तख्तो ताज किसी को नहीं देता है, रुपया पैसा देता है, मांगे पूरी कर देता है, ज़मीन देता है, जायदाद देता है, लेकिन तख्तो ताज कोई नहीं देता है। ये शान है अहले बैत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु की कि आप बैठ गए और शर्तें लिखा। शर्त लिखो, पहली शर्त यह है कि मैं अमीर माविया को तख्तो ताज खिलाफत दे रहा हूँ। शर्त पहली यह है कि अमीर माविया इंतकाल कर जाएंगे तो हुकूमत और ये तख्त ये ताज खिलाफत फिर हसन की तरफ लौटेगा, हाशमी ख़ानदान में। उनके बाद फिर हमारे घर चलिए, इमाम हसन फिर खलीफा बनेंगे। नंबर 2, इमाम हसन ने फरमाया कि मेरे बाबा अली के साथ इससे पहले जो कुछ भी हुआ, अब कोई मेरे बाबा पर कोई उंगली ना उठाए। 65 लाख माइल मुरब्बा के ताजदार अमीर माविया आज बन गए। इतनी बड़ी सल्तनत, और आपके ज़माने में इतने फतूहात हुए, बहुत ज़्यादा फतूहात हुए। ये अमीर माविया अल्लाह के रसूल के इतने चहेते थे, हमेशा करीब में रहते थे, हमेशा करीब में। एक वाक़या बता करके मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ कि रिश्ता कितना ज़बरदस्त था अमीर माविया का अल्लाह के रसूल से। एक उम्मती होने के नाते रसूल से उनके अंदर जज्बा कैसा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप बैठे थे, गस्सान का शहजादा
मदीने के से गुज़र रहा था, उसे ख्याल आया यहाँ कोई मुअज्जज़ है, मुसलमानों का पैगंबर नबी है। वहाँ वो रुक जाता है, एक ग़ुलाम भेजता है, पैगाम वो आता है। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, अमीर माविया बैठे हैं। उसने कहा गस्सान का शहज़ादा आया है मदीने से बाहर और वो आपसे मुलाकात करना चाहता है, कुछ हदिया तोहफा देना चाहता है। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, लेकिन दस्तूर था उस ज़माने का। कोई भी की मुअज्जज़ शख्स को मिलता या कहीं जाता, वहाँ के अमीर, वहाँ के बादशाह, बड़े लोगों के साथ ऐसे व्यवहार होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर माविया से कहा, जाओ तुम गस्सान के शहजादे के पास, उसे मरहबा कहो और अगर हदिया दे तो लेकर आओ, मुलाकात करो, उसे मरहबा करो, यानी आना चाहते हो तो आओ। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल गए और मदीना से बहुत फासले पर वो रुका हुआ था, वहाँ तक पैदल गए। देरी लग गई, काफ़ी देर हो गया। आप पहुँचे तो वो लोग रवाना हो रहे थे। आपने हाथ ऊंचा किया, गस्सान ने कहा अब तुम पैदल चलो फला नखलिस्तान सामने, वहाँ हम रुकेंगे, वहाँ तुमसे बात करेंगे। अमीर माविया पैदल चल रहे हैं, पैर में कुछ भी नहीं है और ये सवारियों पर चल रहे हैं। जानवर की रफ्तार और पैदल की रफ्तार में फ़र्क होता है। अमीर माविया ने कहा कि ए भाई, ये पीछे घोड़े खाली है, मुझे बैठ जाने दो, फिर मैं उतर जाऊंगा। कहा तुम कौन हो? कहा नबी का ग़ुलाम हूँ। कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, ये शाही सवारियाँ हैं, ग़ुलाम शाही सवारियों पे नहीं बैठा करते, ग़ुलाम पैदल ही चलते हैं। अमीर माविया दौड़ रहे हैं, सवारियां चल रही हैं, फिर कहते हैं ये पीछे सवारी पर चमड़े के ज़ोरबीन यानी पैर में पहनने वाले होते थे और गर्मी का आलम था। कहा मुझे दे दो, मेरे पैर में छाले पड़ रहे हैं, फिर उतार के दे दूंगा। कहा तुम कैसे ग़ुलाम हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये शाही चीज़ें हैं, ग़ुलाम ऐसे ही दौड़ते हैं, बात चुप रहो और चलो पीछे पीछे। गस्सान के शहजादे को गुस्सा आ गया, एक जगह रुका और हदिया तोहफा जो देना था दे करके चला गया गुस्से के आलम में। अमीर माविया ले करके पैदल आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में रखा। कहा या रसूल अल्लाह, मैं थक गया, मेरे पैर में छाले पड़ गए, मैं गया, मुझे पैदल दौड़ा डाला, कितनी दूर तक मुझे दौड़ाया, इससे धूप में, नोकीले पत्थर में। कहा तो वापस चले आए होते। कहा या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म था कि हदिया लेकर आना, तो चाहे अमीर माविया की जान चली जाए, बात जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए अमीर माविया वापस नहीं आ सकता है। बात खत्म हो गई। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत जब आपने दे दी, 30 साल तक ये खिलाफत रही। उसके बाद अमीर माविया की बादशाही शुरू हुई। 30 साल का ज़माना गुजर गया। सारी सल्तनत के मालिक, इस्लामी सल्तनत के मालिक मुख्तार अमीर माविया हैं और बड़ी फतुहात आपके दौर में हुई। इस्लाम बड़ा कामयाब रहा, यहाँ तक लिखा है कि इस्लाम बम्बई थाना तक चला आया था आपके ही दौर में। सहराए अफ्रीका, यूरोप तक पहुँचा आपके दौर में। बड़ा काम किया अमीर माविया ने। उसी दौर में आपके कासिद ने हज़रत अमीर माविया को पैगाम सुनाया कि हुजूर गस्सान फतेह हो गया है। 30 साल की बात, अल्लाह के रसूल के ज़माने के बाद 30 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। गस्सान फतेह हो गया और गस्सान से 6000 लोग कैदी बना करके लाए जा रहे हैं। अमीर भी है, सब हैं, औरतें मर्द सब हैं। कहा ठीक है। जब ये पैगाम सुनाया, अमीर माविया ने पैगाम सुना, अल्लाह का शुक्र बजा लाया। जब वो लोग आ गए तो आप देखने के लिए निकले। सामने गस्सान का अमीर था, हाथें बंधे हुए थे। आपने देखते ही पहचान लिया उस अमीर को। 30 साल गुजर गया हो, पहचान लिया। जब मुशाहिदा कर लिया तो आपने फरमाया लोगों से इसके हाथ खोल दो और इसे मेरे खास मेहमान खाने में, मेरे रूम में जैसे मेरा बिस्तरा है वैसे इसका बिस्तरा लगाओ, जैसे मेरे खाने का इंतज़ाम होता वैसे इसके खाने का इंतज़ाम करो। और लोगों को और जगह मुंतकिल किया, लोगों को खिलाओ पिलाओ।
7 दिन तक खिलाया पिलाया। उसके बाद अमीर माविया ने गस्सान के अमीर को कहा, आपने पहचान लिया, लेकिन उसने नहीं पहचाना ये कौन है। कहा, मैं आज तुझे आज़ाद करता हूँ और तेरे साथ जितने आए हैं सबको आज़ाद करता हूँ, सबको जोड़े दूंगा और सवारी के लिए सबको घोड़े दूंगा, सबको पैसे दूंगा और आज़ाद कर रहा हूँ। गस्सान का अमीर हैरत में पड़ गया, उसकी आंखें फरते हैरत से फट गईं। अमीर माविया को देख रहा है, क्योंकि ज़माने का दस्तूर था, कैदियों को कोई छोड़ता नहीं था, या तो जुजिया लेता या उन्हें कत्ल कर देता या जेल भेगा, जेल के हवाले कैदी बना लिया जाता। ये अमीर माविया, ये हम लोगों को इनाम भी दे रहे हैं, सवारी भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, खाना भी, और ऐसी मेहमान नवाजी कोई कैदियों के साथ करता है। कहा, आप हैं कौन? मुझे ताज्जुब है कि आप हैं कौन? अमीर माविया ने कहा, तुझे याद नहीं है, मैं नबी का गुलाम हूं। याद कर, 30 साल पहले तू मदीने से गुजरा था, जवान था, गस्सान का शहजादा तू है, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे भेजा था तेरे पास, और मैंने कहा था मुझे सवारी पर बैठा ले, और तूने कहा था तुम गुलाम हो, तुम्हें नहीं बैठने का हक है, ये शाही सवारियां हैं। याद कर, वही मोहम्मद का गुलाम मैं हूं। आज कल भी गुलाम था, आज भी हूं, मरते दम तक उनका गुलाम रहूंगा। उसे याद आ गया, अल्लाहु अकबर, वो हैरत में पड़ गया। हैरत की बात है कि नहीं? कोई ऐसा बदला देता है? कहा, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने हमें यही तालीम दिया है कि बुराई का बदला भलाई से दिया जाए। ये मुझे तालीम दी है मेरे नबी ने कि तुम लोगों के साथ जो मैं कर रहा हूं, ये मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरे बंदों के साथ भलाई करता है मैं उसे इज्जत अता फरमाता हूं। आज मैंने वही किया है। गस्सान का वो अमीर भी मुसलमान हो गया, उसके साथ जितने आए थे सब इस्लाम कबूल कर लिए। तो एक आपके स्वभाव का एक परिचय मैंने दिया। ये अमीर माविया हैं। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, जो शर्त लिखी गई थी तीनों में जो पहली शर्त थी कि अमीर माविया के इंतकाल के बाद हुकूमत लौटा दी जाएगी इमाम हसन के पास, इस शर्त से अमीर माविया का नाखल्फ बेटा यजीद को इतनी टेंशन हो गई कि वो पलाने बनाने लगा, क्योंकि अमीर माविया उस वक्त बुजुर्ग हो चुके थे, काफी उम्र हो चुकी थी, और यजीद समझता था ये ना जाने कब इंतकाल कर जाए, और अगर ये इंतकाल कर गए तो हुकूमत पलट करके इमाम हसन को फिर मिलेगी। लिहाजा उसकी बदमाशी, उस बदबख्त के साजिशें शुरू हो गई कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, इमाम हसन ही को खात्मा कर दिया जाए अमीर में बाबा जान के मरने से पहले, ताकि उनकी जो लिखी हुई है वैसे के रह जाए। ये यजीद बदबख्त की चाल थी, साजिश शुरू कर दी। याद रखो, नेकों के घर बुरे पैदा होते हैं, ये संसार है। हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, उनके घर ये बदबख्त जहन्नमी पैदा हुआ। ऐसा हो सकता है नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में गया, जब पैगंबर का बेटा जहन्नमी हो सकता है, पैगंबर का विरोध कर सकता है, तो ये तो सहाबी हैं, उनके बेटे अगर नाखल्फ पैदा हो जाए तो कौन सी बात है। तो यजीद ने ये चाल चली कि इमाम हुसैन को कत्ल करवा दिया जाए। माज़अल्लाह। प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, तो ऐसा ही हुआ, उसकी चाल चल गई और अपनी चाल में कामयाब रहा, और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो फरमान भी पूरा हुआ। हजरत इमाम हसन को जहर दे करके मारा गया जवानी के आलम में। 42 साल की उम्र, ये जवानी के आलम होती, जहर दे करके। आपको 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा नहीं, 6 मरतबा लिखा है, 5 मरतबा लिखा है, 3 मरतबा लिखा है, अलग अलग रवायतें। पहली मरतबा आपको खजूर में जहर दिया गया, किसी के द्वारा, औरतों के द्वारा, अब सारा डिटेल तो आप सुनते रहते हैं, दिया गया।
खजूर में दिया गया, आपने 2-3 खजूरें खाई तो आपको बेचैनी फैलने लगी, पसीने आने लगे, घबरा गए, गिर गए, तकलीफ बढ़ गई, दर्द बढ़ी, रात भर परेशान रहे। सुबह अपने नाना के मज़ार पे हाजिर हुए और वहाँ दुआ मांगी, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। फिर दोबारा हजरत इमाम हसन को शहद में जहर दी गई, शहद में मिला दिया गया, ख़तरनाक जहर। क्या आपने शहद खाया, फिर फौरन बेचैन हो गए, दुखाव पेट में, अंतड़ी में, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। पूरी रात तड़प तड़प के गुजारे। सुबह अपने छोटे भाई इमाम हुसैन के घर तशरीफ़ ले गए, थोड़ी देर आराम किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े भाई के हाथ पकड़ करके मज़ार मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ ले गए, अपने नाना जान के मज़ार पर, वहाँ दुआ मांगी, अल्लाह ने फिर शफ़ा अता फरमा दिया। लेकिन तीसरी मर्तबा जालिमों ने इमाम हुसैन को जहर दी, हीरे की कनी पिसी हुई आपके सुराही में डाल दी, और सुराही को वैसे मुकप्पल बिल्कुल जैसे आप एहतियात करते थे, जब ये बनाव बनता था उसके बाद आप बहुत एहतियात आपके घर में होता था, लेकिन फिर भी अल्लाह की मशीयत, दुश्मन की चाल कामयाब होती रही। आपके सुराही में डाल दिया गया हीरे की कनी। आप फजर के बाद बिस्तर से उठे, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ करके अब बयान कर रहे थे कि आज मुझे ख्वाब आया है। ऐ हसन मुश्तबा, क्या आपने सपना देखा? कहा, मैंने आज देखा है कि एक नूरानी तख्त है, उसमें हमारी अम्मी जान हैं, बाबा जान हैं, नाना मुस्तफ़ा हैं, और बड़ा सुहाना वो समा था, माहौल था, वो नूरानी चेहरे थे। मैं मचल गया, बाबा को देख करके, अम्मी जान को देख करके, नाना मुस्तफ़ा को देखा तो मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, ए नाना जान, आपकी उम्मत ने बहुत परेशान कर रखा, फितने किए, मुझे मेरे लिए तंग कर दिया है ज़िंदगी। तो मेरे नाना ने फरमाया कि हसन, अब तुम्हारे दुख के दिन कट गए, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो गए हैं, अब तुम भी हमारे पास चले आओगे। ये मैंने ख्वाब देखा है और मुझे लगता है अब मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला है। आपने पानी मांगा, उसी सुराही से जिसमें जहर डाला गया था निकाल के दिया गिलास भर के, और आप पी गए। अल्लाह अकबर। पानी पीना था, जैसे पानी नीचे उतरा, इमाम हसन फरमाते हैं कि जैसे मेरा गले से लेकर आंतड़ी तक फट गया, चीर गया, इतनी तकलीफ हो गई कि दस्त शुरू हो गया और उल्टी शुरू हो गई, इतना खतरनाक जहर था। अतड़ियां कट कट करके गिरने लगे दस्त के द्वारा, और उल्टी के द्वारा जिगर का टुकड़ा, आंतड़ी का टुकड़ा गिर रहा है, ऐसे तड़प रहे हैं। आपने कहा, मेरी बहन को बुलाओ। आपकी बहन हजरत ज़ैनब को खबर दी गई, आप दौड़ती हुई आई, भाई से लिपट गई, मेरे भाई ये क्या हो गया, रो रही हैं। आपने कहा, मेरे भाई हुसैन को खबर करो, जल्दी खबर करो। लोग दौड़ते हुए गए इमाम हुसैन के पास कि हसन की, तुम्हारे भाई हसन की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा मामला है। आप भी दौड़ते हुए आए, भाई को देखा, वो जैसे एक मछली बगैर पानी के तड़पती है, ऐसे तड़प रहे हैं। आप लिपट गए अपने बड़े भाई से, रोने लगे, मेरे भाई ये क्या हुआ? कहा, किसी ने सुराही में जहर डाल दी। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेकरार हैं, इतनी तकलीफ है। प्यारे दोस्तों, रवायतें बताती हैं 1-2 दिन नहीं, अलग अलग मुख्तलिफ रवायतें हैं। इमाम हसन इतनी तकलीफ में 40 दिन गुजारे, अतड़ियों के टुकड़े कट कट करके गिर गए, जिगर गिर गए, जिस्म बिल्कुल बगैर खून के हो गया, हरा हो गया। इमाम हुसैन अपने भाई से लिपटे हुए हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, भाई हुसैन, अब मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, अफसोस अब तुम तन्हा रह जाओगे, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर अचानक कहते हैं कि भाई हुसैन, देखो तो मेरा जिस्म, मेरा चेहरा तो देखो कैसा हो गया है।
इमाम हुसैन ने कहा भाई आपका चेहरा बिल्कुल हरा हो गया है। कहा हरा हो गया है, चेहरा बिल्कुल हरा हो गया है। कहा हाँ। इमाम हसन मुस्कुराए, कहा हुसैन एक बात तुम्हें बताता हूँ, मैंने बताया नहीं था, हदीस मेराज। कहा मैंने कभी तुझे बताया नहीं। कहा बताइए। कहा मदीना में मेरे नाने मुस्तफ़ा जब मेराज से वापस आए तो मेराज का तज़किरा रोज होता था। मैं नबी के अपने नाना के गोद में बैठा था। मैंने पूछा नाना आप मेराज में गए थे? कहा हाँ नवासे हसन में मेराज में गया था। कहा आपने क्या देखा? कहा बहुत कुछ देखा। खुदा को देखा? हाँ खुदा को देखा। ये देखा वो देखा और क्या देखा? कहा जन्नत देखा। जन्नत में क्या देखा? फरमाया जन्नत में 2 महल मैंने देखे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत में मैंने 2 महल देखे, एक महल हरा था, एक महल लाल था। कहा नाना जान वो किसके महल थे? कहा बेटा, ये कहते कहते नाना के आंखों में आंसू आ गए थे। कहा बेटा एक महल तुम्हारा हरा था और लाल मेरे हुसैन का था। फरमाते हैं इमाम हसन मैंने पूछा नाना मेरे महल हरे क्यों और हुसैन का महल लाल क्यों? आखिर वजह क्या है? नाने मुस्तफ़ा रोने लगते हैं, उनके रोने से उनकी दाढ़ी भीग जाती है, आंसू मेरे जिस्म पे पड़ने लगते हैं। बहुत रोए। रोने के बाद फरमाया बेटा हसन तो पूछ रहा है कि मेरा महल हरा क्यों, हुसैन का महल लाल क्यों? तो सुन मेरे बेटे हसन, एक दौर आएगा तेरी जवानी का आलम होगा, मेरे उम्मती के नाबकार नालायक नाअहल जालिम जारी सत्ता के लालच माल दौलत के लालची मेरे बेटे तुझको जहर देंगे, तुझे जहर दे करके मारेंगे और इस हाल में दुनिया से आए जाएगा कि तेरा जिस्म तेरा चेहरा हरा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और लाल मेरे हुसैन का महल है। मेरे हुसैन का भी एक दौर आएगा, नबूवत की आंखें देख रही हैं। कहा एक दौर आएगा करबला के धरती पर मेरे उम्मत के जाबिरो जालिम, मेरे उम्मत के खासिरो खाइन और बदबख्त लोग इकट्ठा होकर के मेरे हुसैन को शहीद करेंगे, खंजर और तलवार से शहीद करेंगे। मेरा हुसैन जब दुनिया से आएगा तो उसका चेहरा जिस्म लाल हो जाएगा, इसीलिए उसका महल लाल होगा। तो मेरे फरमाया इमाम हसन ने इमाम हुसैन से मैंने ये नाना से सुना था कि मेरा हसन जब दुनिया से जाएगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने कहा ए मेरे आका हसन मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपको जहर किसने दिया? आपको जहर किसने दिया? हजरत इमाम हसन ने फरमाया मेरे भाई हुसैन क्या करोगे? कहा मेरे भाई मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा, उसे इतनी सख्त सजा दूंगा, आप नाम बताइए। इमाम हसन इंसाफ का बादशाह, अदल का शहनशाह क्या कहता है ज़रा सुनिए। कहा मेरे भाई हुसैन जिस पर मुझे शक है अगर वही है तो मैंने उसे खुदा के हवाले कर दिया, मुंतकमे हकीकी के सिपुर्द किया। सबसे बेहतर बदला लेने वाला अल्लाह की ज़ात है, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, अल्लाह छोड़ेगा नहीं, वो इंसाफ वाला है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। और अगर जिस पर मुझे शक है वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि शक के बुनियाद पर कोई मारा जाए। हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। फिर हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा कि मेरे भाई जब मेरी रूह परवाज़ कर जाए, मेरे जनाजा तैयार करके मेरी ख्वाहिश है नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने की, ले जाना और वहाँ दफन कर देना। लेकिन अगर फितना हो, क्योंकि आप समझते थे मदीना का जो हाकिम था वो मरवान था, 1 नंबर का कमीना था और यजीद का वो आदमी था, नालायक में नालायक, उसकी दास्तान कभी सुनोगे। आपने कहा अगर वो फितना करे तो खून खराबा मत करना मदीने में,
झगड़ा लड़ाई मत करना, मुझे मेरे अम्मी के कदमों में दफन कर देना। इमाम हुसैन अपने भाई के जनाजा को तैयार किया, जनाजा पढ़ा गया, उसके बाद जनाजा उठाए मस्जिद नबवी के सामने ला रहे हैं ताकि नाना मुस्तफ़ा के पहलू में आपके कदमों में दफन कर दिया जाए। भाई हसन की आरज़ू थी, हुसैन पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जनाजा लेकर आए उधर से मरवान आ गया। कहा किधर जा रहे हैं? कहा मेरे भाई की वसीयत है, आरजू थी नाना के पहलू में दफन होने की। कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वापस जाओ। हजरत इमाम हुसैन भी ठहर गए, म्यान से तलवार भी निकाल ली, मैं आरजू पूरी करने वाला हूँ। लेकिन उसके साथ पुलिस थे, फौज उसकी थी, पुलिस उसकी थी, सत्ता उसका था, और हुक्म दिया कि अगर हुसैन ज़बरदस्ती करते हैं इन पर तीरों तलवारों की बारिश कर दो, लेकिन यहाँ दफन होना नहीं है, ले जाओ कब्रिस्तान में। आखिर दूसरी वसीयत याद आ गई कि मेरे भाई ने यह भी कहा था कि लफड़ा और ये दंगा ना खून खराबा ना होने पाए मेरे मुस्तफ़ा की गलियों में। मुझे अगर ऐसा संजोग आ जाए तो मुझे अम्मी के पहलू में ले जाकर दफन कर देना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को ले जाकर के जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा उनके अम्मी जान के पहलू में दफन कर दिया। आज भी वो मज़ार है जो हज करने जाते, उम्रा करने जाते हैं, उनके मज़ार पर और अहले बैत के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। आइए अहले बैत की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ें मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम सलातो सलामन दाइमन सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज की ये शाम और ये प्रोग्राम इमाम अली मुकाम इमाम हसन के नाम थी। मैंने जो कुछ टूटे फूटे अल्फाज में आपके सुपुर्द किया, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाए। अभी से क्यों छलक आए तुम्हारे आँख में आंसू, अभी से क्यों छलक आए तुम्हारे आँख में आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने करबला हमने। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं बंद करता हूँ। इंशाअल्लाह रहमान कल की गुफ्तगू में आप इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदीने से रवानगी और मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच करके आपके भाई मुस्लिम बिन अकील के साथ आप सबको कूफा की सरजमीन की मैं सफ़र कराऊँगा और इमाम मुस्लिम उनके दो साहिबजादों की शहादत अपने अल्फाज में आपके हवाले करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम करते हैं, जंगे करबल की दास्तां सुन कर लोग सारे सलाम करते हैं। या हुसैन आपकी जो